बच्चा अक्टूबर का महीना जब आता है तो पूरी दुनिया में एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, वो है कि अब नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा। तो नोबेल पुरस्कार की कहानी यह है कि पहली बात तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है ना, ये एक इंटरनेशनल आपका सम्मान है, अवार्ड है। और ये क्यों दिया जाता है, कहानी ये है कि ये दिया उनको जाता है, उन शख्सियतों को, उन व्यक्तियों को, उन संस्थाओं को जो मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल स्वीडन के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल वे व्यक्ति थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है ना, डायनामाइट का। अब डायनामाइट आपको पता होगा कि ये विध्वंस के काम आता है। तो अल्फ्रेड नोबेल को अपने अंतिम समय में, कहते तो ये भी है कि उनकी एक प्रेमिका थी जिन्होंने उनको ये एहसास कराया, मगर जो भी हो, उनको ये एहसास हुआ अपने अंतिम समय में कि मैंने जो आविष्कार किया है वो अधिकांश मानवता के नुकसान के लिए ही है। तो उन्होंने अपनी वसीयत बनाई और उसमें लिखा कि मेरी जो संपत्ति है उस संपत्ति का इस्तेमाल हर साल मानवता की भलाई करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने में किया जाए। और उनकी जो संपत्ति है, इसकी जो वसीयत है, ये बनी थी बच्चा 1895 में। और पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया था वो संभवतः, मुझे जहां तक याद आ रहा, 1901 या 2 में दिया गया था। अब नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, सबसे जो प्रमुख है, अर्थशास्त्र से बाद में जुड़ा, मगर जो शुरुआत था, भौतिकी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी रसायन, चिकित्सा, हेल्थ, मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, शांति के लिए, साहित्य के लिए, और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो दिया जाता है वो पहले नहीं दिया जाता था, 1969 से जोड़ा गया। हर एक क्षेत्र की एक कमेटी होती है, वो घोषणा करती है, अक्टूबर में घोषणा होती है, मगर सबको पुरस्कार मिलता है 10 दिसंबर को। अब पुरस्कार में क्या मिलेगा? आपको मेडल मिलेगा गोल्ड का, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और लगभग 8 से 10 करोड़ रुपया, भारतीय करेंसी में बता रहा हूं, इतना पैसा भी आपको मिलता है।